हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हम क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस टॉपिक इन दिस कंटेंट। सो देखिए, हम पहले कुछ फंडामेंटल बात इसके बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा फंडामेंटल बात जानने के बाद हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। राइट, सो लेट अस कम और मान लेते हैं लेट p अपॉन q इज अ सिंपल रैशनल नंबर वेयर p इज द न्यूमरेटर, q इज द डिनोमिनेटर। नाउ इफ दिस डिनोमिनेटर q is of the type 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then this expression, this number is a terminating decimal number. But if this denominator q is not equal to t raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, then it is a non-terminating repeating decimal, right? Decimal, or you can say non-terminating decimal number, right? तो आइए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके का एक्सप्रेशन जो है इसमें यूज करेंगे अपने नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर प्रूव करने के लिए। सो लेट अस से आई गिव एन एग्जांपल हियर, एक्सप्रेस 31 अपॉन 250 एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, राइट? सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू टू बिगिन विद हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, आपको कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन जो दिया जाता है, जैसे कि ये दिया गया है, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इसका एक टिपिकल एक्सप्रेशन, दैट इज एनी नंबर and the denominator of the form 2 raised to power m multiplied by 5 raised to the power n. Let us see whether you obtain this type of denominator or not. So the number is 31 upon 250. This is your number. So let us factorize the denominator. It is your 25 into 10. You can further write 5 into 5 is 5 into 2. This can be rewritten as 5 raised to the power 3 into 2, or further you can write it as 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 3. So the denominator is of the type 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 3. When you have the denominator as prime factors 2 and 5, then you can make zeros in the denominator. यहाँ आप देखिए 2 raised to the power 1 है, यहाँ 5 raised to the power 3 है। आपको इसे जीरो बनाने के लिए आप, as you know, 2 and 5, when you multiply 2 and 5 you get 1 0. So you require two prime factors. Number of prime factors required here are 2 raised to the power 2. तो आप इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखिए और इस एक्सप्रेशन में आप जैसे कि देखते हैं यहाँ 2 raised to the power 2 से आप इसे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये जो प्राइम फैक्टर 2 है ये भी 3 हो जाते हैं, और आपके पास ऑलरेडी 5 तो 3 है ही। सो 2 raised to the power 2 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 2। तो यहाँ पर आपका जो ये एक्सप्रेशन फर्दर बिकम्स, दिस इज बिकम्स योर 4, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, ये मिलके कंबाइन होके कितना हो जाता है 2 raised to the power 3, एंड दिस इज 5 raised to the power 3। Once the powers are equal, then the denominators can be multiplied. न्यूमरेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 into 3 12, and 5 2 जा 10 raised to the power 3. So you have 3 zeros in the denominator, and you can put a decimal point before 3 digits. So this is your terminating decimal. This expression is your terminating decimal. So I hope ये जो मेथडोलॉजी है आपको क्लियर होगी और इस तरीके से आप
कई नंबरों को जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सी वेदर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी इस एग्जांपल में मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखाया है। यू कैन अटेम्प्ट सम मोर प्रॉब्लम्स, आई गिव यू सम मोर प्रॉब्लम्स, प्लीज़ नोट इट डाउन। आपको मैं कुछ नंबर देता हूँ। एक नंबर आप लिखिए 41 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 2। आई अगेन रिपीट 41 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 2। सेकेंड नंबर आप लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। तो ये दो प्रॉब्लम्स घर में अटैम्प्ट कीजिए। और फिलहाल मैंने जो प्रॉब्लम आपको दी है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इफ इन द डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग 2 प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 ओनली देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा आपका प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। अपनी आने वाली क्लास में मैं और मोर एग्जांपल्स के साथ मिलूँगा और वहाँ हम जानेंगे कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम लोग इसी मेथड से निकालते हैं। सो दिस इज़ फॉर द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।